नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल के तार छू जाएगी। एक कहानी करवा चौथ की, एक व्रत, एक मोहब्बत और एक चमत्कार की कहानी का नाम है वो रात जिसमें उसने अपनी सांसें रोक लीं। अगर आप हमारे साथ इस कहानी में खोना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें। गांव का नाम था सोनपुर, उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और शाम में चूने की हल्की सरसराहट गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। सावित्री उस गांव की एक साधारण सी महिला थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें सबसे बड़ी थीं, उसका पति रामलाल और उसका परिवार। रामलाल एक मेहनती किसान था जिसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मिसाल थी। सावित्री और रामलाल की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनकी मोहब्बत हर दिन और गहरी होती जा रही थी। करवा चौथ का दिन था। सावित्री सुबह से ही सज चुकी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। हल्की चूड़ी और सिंदूर से उसका माथा दमक रहा था। गांव के छोटे से मंदिर में सुबह सुबह पूजा कर उसने चांद के दर्शन की तैयारी में जुट गई। यह दिन उसके लिए सिर्फ व्रत का दिन नहीं था, यह दिन था उसके प्यार का इजहार, उसकी आत्मा की एक कसक जिसे वह अपने पति के लिए पूरे दिल से निभाती थी। लेकिन इस बार करवा चौथ कुछ अलग था। इस बार सावित्री को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामलाल घर लौटे नहीं थे। गांव में खबर फैल गई थी कि रास्ते में एक गंभीर हादसा हो गया है। सावित्री के कानों में जैसे बिजली गिर गई हो। उसका दिल धड़कने लगा और एक अजीब डर उसके मन में घर करने लगा। वह सब कुछ भूलकर अपनी पूजा में जुट गई। उसने अपने हाथों से पानी में चांद का प्रतिबिंब देखा और उस पर आशीर्वाद के शब्द फूंक दिए। हे चांद मां, मेरे रामलाल को लौटाकर मुझे दे दो, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन उसे मुझे लौटाओ। दिन बीतता गया। गांव में एक अजीब चुप्पी थी। महिलाएं अपने अपने घरों में व्रत रख रही थीं, लेकिन सावित्री के घर में एक उदासी छाई हुई थी। वह चुपचाप अपने चूल्हे पर बैठी रोटियां सेंक रही थी, पर उसका मन कहीं और था। रामलाल के दर्द में उसके जीवन में शाम ढलते ही सावित्री अपने हाथ में पूजा थाली लेकर आंगन में बैठ गई। गांव की औरतें चुपचाप उसके आसपास जमा हो गईं। चांद निकलने में अभी कुछ देर थी। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ मुस्कान के लिए तैयार थे। और तभी गांव के मेन गेट से एक आवाज आई, सावित्री, सावित्री। सावित्री उठकर दौड़ी। उसकी नजर पड़ी। वहां खड़े रामलाल पर। वह खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो उन्होंने पहली बार देखी थी। रामलाल, मैंने कहा, मैं लौट आया हूं। तुम्हारे व्रत की वजह से सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। गांव में हल्की सी चुप्पी छा गई, जैसे चांद भी इस पल को देखकर खुद शांत हो गया हो। वह रात सावित्री ने अपनी सांस रोककर चांद के सामने अपने पति के लिए व्रत पूरा किया। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह था प्यार का एक प्रमाण, एक ऐसा विश्वास कि अगर दिल में सच्चा इरादा हो तो चमत्कार भी मुमकिन है। गांव की गलियों में आज तक यह कहानी गूंजती है कि करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, यह प्यार का एक वचन है जो चांद तक पहुंचा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां। धन्यवाद।